अस्सलाम वालेकुम बेटा। इसमें देखें टॉपिक हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ स्मॉल इंक्रीमेंट्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपके पास दे रहा है द डायग्राम शोज द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x। मतलब आपके पास एक कर्व बन रही है और किसी एक पॉइंट पे उसने क्या किया हुआ है, एक टेंजेंट मतलब ड्रा किया हुआ है। ठीक है, उस पॉइंट को वो क्या नाम दे रहा है, x और y का नाम दे रहा है। लेकिन उसके कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे उसने एक पॉइंट और ले लिया है, उसने उसको क्या नाम दे दिया बेटा, Q का एक नाम दे दिया। यानी पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहे हैं, x y। इसके ऊपर जब आप टेंजेंट पे आप ग्रेडियंट ड्रा करेंगे, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, वही डेरिवेटिव dy ओवर dx। बेसिकली क्या होगा, आपने इस तरह एक टेंजेंट ड्रा करना है और आपने ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, राइज ओवर रन। तो ये राइज इसका क्या है, ये y कंपोनेंट है और इसका रन जो है वो x कंपोनेंट है। तो इसका जो ग्रेडियंट बनेगा बेसिकली, तो दैट विल बी राइज ओवर रन y ओवर x, यानी dy ओवर dx आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, जो ग्रेडियंट है द पॉइंट इज dy ओवर dx। द पॉइंट q x प्लस डेल x और y प्लस डेल y इज़ द पॉइंट ऑन द कर्व क्लोज टू पॉइंट q। इसकी बात समझिएगा, आप यूँ मूव करते जा रहे हैं, अब क्या हो गया है, x में जो है वो डेल x का इंक्रीमेंट हो गया है, इसको डेल x कहते हैं। और डेल x में बिल्कुल ये आपका स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, डेल x इसे कहते हैं या डेल्टा x भी कहते हैं। और जो y कंपोनेंट बनेगा उसमें भी क्या हो गया, एक स्मॉल इजाफा हो गया डेल y प्लस डेल y। डेल का साइन क्या होता है, डेल y बल्कि या डेल इस तरह नाम भी से करते हैं। ठीक है, या ठीक हो गया। अब देखिएगा, जब हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, किसका निकाल रहे हैं हम, अब कॉल्ड पी क्यू का। जब हम कॉल्ड पी क्यू लेंगे तो देखिए कॉल्ड पी क्यू सॉरी क्या आ रहा है, जब हम कॉल्ड पी क्यू ले रहे हैं, ये पी है बेटा और ये क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक्स वाई, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। जब हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, y2 यानी अगर हम इसको बात कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फार्मूला क्या होता है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x हो गया। अब आप देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस y से y कैंसिल कर दें और इस डेल x से डेल x कैंसिल कर दें, तो दैट विल बी डेल y अपॉन डेल x। तो यही वाली बात उसने ये डायरेक्ट बता दी। अब वो क्या कहते हैं, अगली बात है इंपॉर्टेंट, इफ़ p एंड q आर सफिशेंटली क्लोज देन। क्लोज देन का मतलब क्या हुआ, देखिए ये बेटा कर्व आपके पास है, यहाँ पे p है और यहाँ पे क्या आ रहा है, q आ रहा है। अगर आप इस जो q को इधर करते हैं, देखिए टेंजेंट इस वक्त यहाँ पे है, अगर पॉइंट को इधर करते हैं कि इसके टेंजेंट बढ़ते जाएंगे यूँ, यानी अगर पॉइंट यहाँ पे आएगा और टेंजेंट बन जाएगा, यूँ आ जाएगा, यानी यूँ समझ लें डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर दें, यानी वो बिल्कुल कम से कम होता जा रहा है डिस्टेंस उसका, डेल एक्स का डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है और डेल वाई का डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, साथ साथ कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि बिल्कुल वही पॉइंट सेम आ जाएगा। यानी जब आप उसको क्लोज करते जाएंगे तो P पॉइंट और Q पॉइंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जब वो पॉइंट सेम बन जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उनका जो ग्रेडियंट होगा यानी डी वाई ओवर डी एक्स लिखें या डेल वाई ओवर डेल एक्स लिखें, क्या हो जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इसी के रिलेटेड एक हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा इसमें ये आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन है जी, वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन y एज इंक्रीज फ्राम दिस x इंक्रीज फ्राम 2 to 2.05। जी सर। ठीक है जी। अब क्या होगा, देखिएगा सबसे पहले देखें आपके पास जो पहली बात आ रही है कि y आपके पास क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। कैसे निकालेंगे जी, पावर बाहर आ जाएगी, जब पावर आपके पास बाहर आएगी तो दैट विल बी 3x स्क्वायर और प्लस का 2x। इधर क्या आ रहा है कि हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, x है बेटा 2 आपके पास और x में जो इजाफा हो रहा है वो आपके पास हो रहा है 2.05 में से
अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 0.05 का एक आपके इंक्रीमेंट होगा, ठीक है जी। अब आपके पास इंक्रीमेंट में वो डिफरेंस की डिक्रीज़ भी वैल्यू हो सकती है, इंक्रीज़ भी वैल्यू हो सकती है। अगर वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो फिर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आपके पास ऐसे ही आपने निकालना है कि न्यू माइनस ओल्ड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। अगर न्यू वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, तो फिर डिफरेंस किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो दिस इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक हो गया। अब हम दोबारा इस पर आते हैं। अब आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया था जी बेटा 3x² + 2x, और x की वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी डी वाई ओवर डी एक्स एट 2 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 16, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 16। अब हमने एक इन्फॉर्मेशन अभी हमने ली है कि डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि डिफरेंस की बात हम करें। तो अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वाई। इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द डेल वाई, आपने डेल वाई जो है वो फाइंड आउट करना। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है जी, ये वाले फार्मूले पर अप्लाई कर रहे हैं हम कि डेल वाई ओवर डेल एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। तो डेल वाई हमारे पास अननोन है, डी एक्स जो है हमारे पास वो आ गया जी 0.05, और डी वाई ओवर डी एक्स हमने क्या निकाल लिया है 16। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डेल वाई की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। x2 की पुट किया डी वाई डी एक्स में, दोबारा बोलेगा, ये x2 हमने की पुट किया डी हाँ वाई। जी, ये इसको आप मूव करते हैं कि जैसे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो हो गया ना डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट जी, कि किसी पॉइंट पे उसका टेंजेंट क्या होगा, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो ये तो हमने एक डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट लिया है कि अगर आपके पास के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए हुए, अगर उसने आपको एक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दे दिए हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। आपने ये वाला टूल किया, हाँ ये वाला टू, ठीक है जी, क्योंकि पहले यहाँ पे 2 है, यानी एक्स के जो कोऑर्डिनेट पी के बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं पहले का। आगे जाके क्यू के जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वहीं वाला 2 जो था तो आपके पास क्या बन गया है 2.05 बन गया, बाई अलहदा है मतलब, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा इसी में आप आ जाए ज़रा देखिए, क्वेश्चन आपके पास है द वॉल्यूम वी सी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ये आपके पास ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ये स्फेरिकल फॉर्म आपके पास इस तरह होती है, ठीक है ना, ये इसका सर्कल बनाएंगे तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये आपके पास क्या होता है, इसका रेडियस है और ये स्फीयर का ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। फाइंड द टर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ p द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y एज r इंक्रीजेज फ्राम 10 to 10.p। इसका मतलब है बिल्कुल ये इस क्वेश्चन को आपने देखना है, इस तरह देखना है कि हमारे पास जो r की वैल्यू आ रही है वो क्या है जी 10 है, और जो डेल r की वैल्यू आ रही है, r में इजाफा हो रहा है, वो क्या होगा 10 प्लस p में से अगर हम 10 माइनस कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा जी, वो p उसका इंक्रीमेंट हो रहा है लाइक दिस।